हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस पर एक लेक्चर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस दुनिया में बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक प्रोफेशनल मैनेजर हो या टीचर हो या कोई भी दुकानदार हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन को सही अंदाज में लेके जाता है। आपकी जो मुद्दा है, आपकी जो मकसद है, आपकी जो मैसेज है और उसकी रियल मीनिंग है, आप दूसरे के सामने पेश कर सकते हो, या आप कहीं पे तकरीर कर सकते हो, किसी से आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस पर। कॉन्फिडेंस का मतलब है ख़ुद एतमादी। ख़ुद एतमादी का अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे यकीन रखना, ख़ुद पे यकीन रखना कि हाँ, अगर वो बंदा कर सकता है ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो बंदा बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ, अगर वो बंदा अपने मसाइल, अपने मुद्दा, अपने मकसद दूसरे के सामने पेश कर सकता है तो मैं भी पेश कर सकता हूँ। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। और जिस बंदे में कॉन्फिडेंस होता है, तो ये बात रिसर्चर ने प्रूव की है, इसकी प्रूफ है, मौजूद है, इसके बाकायदा इस पर रिसर्च की गई है। वो बंदा जिसमें कॉन्फिडेंस मौजूद हो, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सक्सेसफुल बनने के, मिलियनियर बनने के, करोड़पति बनने के, एक अच्छा टीचर बनने के, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनने, इन सारे प्रोफेशंस के लिए, इन सारे कामों के लिए और प्रैक्टिकल ज़िंदगी के लिए भी कॉन्फिडेंस का लेवल सही अंदाज में आपके साथ होनी चाहिए, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस कहते हैं ख़ुद एतमादी को। हाउ, ये हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, आज मैं आपके सामने 10 टिप्स और ट्रिक्स पेश करना चाहता हूँ। अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर मुझे इंग्लिश जो है, इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे ग्रामर भी याद है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी याद है, वोकेबलरी का जो कैप है वो भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी लोगों के सामने इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। उसकी सबसे मेन और बड़ी वजह ये है कि उसमें कॉन्फिडेंस का नहीं होना है, यानी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि हम कॉन्फिडेंस को हासिल किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए 10 टिप्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली 5 टिप्स जो है, नंबर 1 है टेक से और डीप ब्रीथ। इसका मतलब है लंबा सांस लेना। किसी के सामने आप बात कर रहे हो या अपने मैसेज डिलीवर कर रहे हो, तो उससे पहले आप लंबा सांस ले लो। लंबा सांस का मतलब ये होता है कि आप ऐसा करके एक लंबा सांस ले लें। एक लंबा सांस लेने का मतलब ये है कि आप अपने जहन पे या अपनी बॉडी पर या आपकी बॉडी जो लैंग्वेज है उस पर आप गिरफ्त हासिल करना चाहता हो, और ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, डीप ब्रीथ जो होता है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है या एटलीस्ट बैलेंस पे रखता है। जब भी आप बात करते हो, तकरीर करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो, तो उससे पहले आपने डीप ब्रीथ लेना है, यानी टेक से लंबा सांस। इसका मतलब है लंबा सांस, आपने लंबा सांस लेना है। तो ये है फर्स्ट टिप। नंबर 2 टिप, स्टैंड एरेक्ट। जब आपने किसी से बात करना है, कम्युनिकेशन करनी है, अपने मैसेज दूसरों तक डिलीवर करने हैं, पहुंचाने हैं, तो स्टैंड एरेक्ट। एरेक्ट का मतलब है कि सीधा खड़ा होना, स्लचिंग नहीं करना। स्लचिंग का इंग्लिश में मतलब होता है कि आपका बैलेंस, जो बॉडी का बैलेंस होता है वो सही नहीं होता। आप कभी एक पाँव पर रेस्ट करते हैं, कभी दूसरे पाँव पर। रेस्टिंग अपन वन फुट और अनदर फुट, तो ये स्लचिंग है। तो आप जब भी बात करनी है, चाहे आप कुर्सी पर बैठे हों, फिर भी आपकी बॉडी पे टाइट होनी चाहिए, आपकी बॉडी पे कंट्रोल होनी चाहिए। अगर आप खड़े होकर बात करते हो तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अहम टिप्स है कि आप बिल्कुल सीधी खड़े हो। चेस्ट आउट इज़ लाइक अ रियल ह्यूमन बीइंग। तो ये 2nd टिप हो गया। 3rd टिप में है स्माइल। जब आप बात करते हो तो आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे, अपने फेस पे स्माइल की स्ट्रक्चर बनानी है। अपनी जो चेहरी तसुरात होते हैं वो आपने स्माइल बनानी है, और टेंस नहीं बनाने हैं। इस तरह के टेंस बनाकर, या आप दूसरे समझे कि ये तो गुस्से में है या तो ये बहुत ज़्यादा नर्वस है, तो उससे बचने के लिए आपने स्माइल करनी है। तो ये भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर लेके जाता है, और इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपने मैसेज को सही तरीके से दूसरों तक डिलीवर कर सकते हो। तो 4th नंबर पर है चेंज योर वॉइस, जिसको पिच भी कहते हैं। अपनी आवाज़ को चेंज करना। समटाइम आप लाउडली बात करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, समटाइम आप लो वॉइस में बात करते हैं, तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखता है। आप खुद ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जो बंदा एक ही वॉइस में
एक ही आवाज़ में अपने लेक्चर को, अपनी प्रेजेंटेशन को या अपनी बात को बढ़ाता है, करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आप उसके बॉडी लैंग्वेज से या उसके फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी कॉन्फिडेंस लेवल सही नहीं है या नीचे जा रहा है। तो आपको अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को सही बैलेंस पे रखने के लिए चेंज योर वॉइस। जब भी आप बात करते हो तो समटाइम तेज़ आवाज़ में करो, समटाइम स्लो आवाज़ में करो। जिस तरह एक सिंगर का इफ़ेक्ट क्यों ज़्यादा होता है, एक गाना गाने वाले का इफ़ेक्ट इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो अपनी आवाज़ वॉइस को कभी जो उसका पिच होता है वो ऊपर नीचे लेके जाता है, तो उसका जो सुरूर होता है वो इंसान के जहन में आ जाता है। तो इसलिए हमें जब बात करनी हो, अपनी मैसेज दूसरे तक पहुंचानी हो, कॉन्फिडेंस लेवल को सही बैलेंस पर रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी वॉइस को चेंज करते जाइए। कभी तेज़ आवाज़ में बात करें, कभी बिल्कुल मध्यम में करें, कभी उससे भी मध्यम में करें। तो नंबर 5 में है रिमेन चीयरफुल। रिमेन चीयरफुल का मतलब है जब आप किसी से बात करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, अपनी मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, तो हमेशा वो ऐसे अंदाज में करो कि दूसरों को ये लगे कि आप बिल्कुल खुश हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो। बी चीयरफुल। तो ये भी आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर लेके जाता है और सही अंदाज में रखता है, और इसी तरह आपका जो इम्प्रेशन होता है दूसरों पर वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं बॉडी लैंग्वेज। 6 नंबर पे है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का अभी मतलब क्या है? बॉडी लैंग्वेज को हम जिस्म की ज़ुबान कह सकते हैं, बॉडी को कहते हैं, लैंग्वेज ज़ुबान को कहते हैं, और ये रिसर्च से साबित हुआ है। मॉडर्न कम्युनिकेशन में ये बात रिसर्च से साबित किया गया है कि आपकी जो मैसेज है वो इतने अल्फाज में नहीं छुपा होता, वो अपने अल्फाज पे से इतना आप अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर सकते जितने आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं। बट इट्स काउंट्स फॉर मोर देन 70%। आपका जो मैसेज है वो अल्फाज से इतना काउंट नहीं होता, बल्कि जो काउंट होता है मोर देन 70%। ये बहुत ज़्यादा मैसेज की मीनिंग होते हैं, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज में छुपा होता है। बॉडी का लैंग्वेज क्या, इसका मतलब क्या है? बॉडी का लैंग्वेज का मतलब है कि आप अपनी जब बात करते हो किसी से, या कोई प्रेजेंटेशन करते हो, या एज ए स्टूडेंट कोई किसी से बात करते हो, तो उसमें आप बॉडी की मूवमेंट्स किस तरह है, फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह है, यानी आपकी जो चेहरे के तस्वीरात है वो आप किस तरह बनाते हो, स्माइल करते हो, किस तरह आपकी फेशियल एक्सप्रेशन है, ताकि वो दूसरा बंदा आपके मैसेज को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। आपकी जो हाथों की मूवमेंट है, हैंड शेकिंग है या हैंड मूवमेंट है, वो आप किस तरीके से करते हो, शोल्डर की मूवमेंट आपकी किस तरह है। और ये भी कम्युनिकेशन के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कॉन्फिडेंस लुक्स होना ज़ाहिर होना चाहते हो कि दूसरा आपको कॉन्फिडेंट फील करे और आप में कॉन्फिडेंट भी हो, तो ये आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए वेरी नेसेसरी टिप्स है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, मौजूद हो, आपकी बॉडी मैसेज के साथ साथ मूवमेंट में हो, तो इस वेरी नेसेसरी। नंबर 7 पे है बी रियल एंड फील रियल। फील रियल। रियल का मतलब है हकीकी बनो, वो बनो जो आप हो, वो ना बनो जो आप ना हो। इसका मतलब ये भी है कि आप दूसरों की कॉपी कभी भी मत करिए। दूसरी की कॉपी का मतलब यह है कि कोई और किसी जिस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं या जिस तरीके से वो बॉडी लैंग्वेज या अल्फाज के इस्तेमाल करते हैं, उसको आप कॉपी करके उसी अंदाज से आप भी बात करते हो, तो ये गलत है। ये आपकी कॉन्फिडेंस को ऊपर नहीं लेके जाता बल्कि नीचे लेके आता है। अगर आप चाहते हो कि आप कॉन्फिडेंस बंदा बने, किसी से भी बात और आपके दिल की जो मैसेज है या अपने दिल की जो बात है या आपकी जो मकसद या मुद्दा है वो दूसरों तक सही तरीके से पहुंचाए, तो ये वेरी ज़रूरी है कि आप बी रियल हो, जो आप हो उस तरीके से आप बात करो। जो आपके बोलने के अंदाज है, जो आपके फैशन के अंदाज है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन के अंदाज है, उसी को मेंटेन रखती हुई आप दूसरों से बात करें। इट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप किसी और की कॉपी करेंगे तो फिर कॉपी कैट बन जाएंगे। तो कॉपी कैट का मतलब ये होता है कि आप रियल बंदा ना हो, आप झूठ बोल रहे हो अपने कम्युनिकेशन में, और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी इसी तरीके से नीचे आता जाएगा। तो ये टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर अमल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी रियल एंड फील रियल। एंड नंबर 8, व्हेन यू आर टॉकिंग, टॉक स्लोली। टॉक स्लोली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
टॉक स्लोली का मतलब है कि आहिस्ता बात करो। टॉक मीन बातें करना, स्लोली मीन आहिस्ता बातें करना। आहिस्ता बातें करने का मतलब यह है कि आप जब किसी से बात करते हो या कोई तकरीर करते हो या प्रेजेंटेशन करते हो, कोई भी मौका महल हो, चाहे वो मीटिंग रूम हो में आप एक मीटिंग में हो या पब्लिक क्राउडिंग में आपके सामने ऑडियंस हो, तो जब आप बात करते हो तो आप स्लोली अपने मैसेज को डिलीवर करो। स्लोली मैसेज को डिलीवर करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल होगा, अल्फाज पे भी आपके कंट्रोल होंगे, और आपके जो मैसेज की जो मीनिंग है वो भी दूसरी जो लोग हैं, जो ऑडियंसेस है, ऑनलॉकर्स है, वो सही तरीके से समझ पाएंगे और इसी तरीके से आप कॉन्फिडेंस भी दिखाई देंगे। तो कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम टिप है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा जल्दी बात डिलीवर करते हैं, जल्दी बात करते हैं ताकि वो इंटेलिजेंट लुक्स ज़ाहिर करे, तो ये गलत है। जब आप भी किसी से बात करते हो तो मॉडर्न कम्युनिकेशन में दिस टिप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू टॉक स्लोली। इसी तरीके से आपके अल्फाज पर, आपके मैसेज पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा गिरफ्त रहेंगी, कंट्रोल रहेंगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी एटलीस्ट बैलेंस पे होगा। तो इसके बाद 9 नंबर टिप्स पे है बी एंथुसियास्टिक। बी एंथुसियास्टिक का क्या मतलब है? बी एंथुसियास्टिक का मतलब है, अच्छा ये नहीं है बी एंथुसियास्टिक। अच्छा, तो नंबर 9 पे है व्हेन यू आर टॉकिंग यूज थैंक्स, सॉरी एंड एक्सक्यूज मी। ये 3 अल्फाज के जितने ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो इसके इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट बंदा तमीज़ के साथ बात करता है, मुद्दबाना बात करता है, पोलाइटली अपने मैसेज को डिलीवर करता है, और जब किसी से कम्युनिकेशन करता है या डायलॉग करता है, दो तरफा बातचीत करते हैं, तो उसमें वो सॉरी का इस्तेमाल, एक्सक्यूज़ मी का इस्तेमाल, थैंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है। तो इसी तरीके से जब आप इन 3 अल्फाज के, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन में, इवन पश्तो, उर्दू, अरबिक या फ्रेंच लैंग्वेज में भी इन अल्फाज के जो मुतबादिल अल्फाज है उनका इस्तेमाल करके आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ऊपर जाएगा और दूसरी बंदे पर आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा और वो ये समझेंगे कि आप एक कॉन्फिडेंट बंदा हो। तो इसलिए आखिर में सबसे इन सारे बातों का निचोड़ ये है कि कम्युनिकेशन ब्रदर ये नहीं है कि हम किसी से बात करें। बात करना कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन में ये जो टिप्स मैंने आपको बताई ये सारी वेरी नेसेसरी है, और सबसे अहम चीज़ जो है वो बिलीव इन योर सेल्फ है। जब तक आपको अपने आप पे यकीन ना हो तब तक आप मैसेज को डिलीवर नहीं कर सकते, तब तक आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते। तो इन टिप्सों को मद्देनज़र रखती हुई, अपने पास रखती हुई आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते हो। जिस तरह मैंने पहले ही एक सवाल आपके सामने रखा था, वो ये था कि अक्सर स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि मेरा जो ग्रामर है या इंग्लिश लेवल है या वोकेबलरी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं बात नहीं कर सकता इंग्लिश में। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे अहम वजह ये है कि आप पे कॉन्फिडेंस की कमी है। अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए जो टिप्स मैंने आपके सामने रख दी, इस पर अमल करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके कॉन्फिडेंस लेवल विल गो अप। थैंक यू वेरी मच।